26 नवंबर को बहुत बड़ा एक डेट आ रही है पाकिस्तान में, स्पेशली मुनाजरा हो रहा है इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ। पहले तो वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं था, फिर बैठने के लिए तैयार हुआ, फिर कहता है कि मेरा 26 नवंबर से ताल्लुक़ ही नहीं है। मतलब एक बंदा अगर उसको चैलेंज कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अहले सुन्नत के एक मुफ्ती साहब ने उसको चैलेंज किया है। क्या लगता है आपको, क्या फ़ैसला होगा इससे और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंजीनियर मिर्ज़ा पे? क्योंकि लोग कहते हैं कि एजेंसियाँ लाई है, एजेंसियों की बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरी बराई ये अल्लामा इकबाल कहते हैं, मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान गाही में से, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। आलिम और दीन का इल्म न रखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। बात यह है कि अगर हम डॉक्टर की सीट पर नहीं बैठ सकते बगैर, अगर हम MBA किए, हम अगर इंजीनियर पे बैठ नहीं सकते बगैर इंजीनियरिंग किए, हम अगर DPO की सीट पर अगर CSS किए कमिश्नर नहीं बन सकते, अगर हम माहिर मुआशियात इकनॉमिक्स पढ़े बगैर नहीं पढ़ सकते कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो ये कैसे हो सकता है? कोई बंदा घर बैठकर किताबें उठाकर कहे जी मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं किसी को मानता नहीं हूँ। उसके मानने से तो कुछ नहीं है। कल को वो कहे मैं कुरान को नहीं मानता, तो फिर अब लोग कहते हैं नहीं हम मुसलमानों को भी नहीं मानते, फिर तो ये तो बात ही नहीं है, ये तो मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। आलम कुफ्र यही चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें। वो ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं, वो कहते हैं ये इसी में उलझे रहें, हम बर्मा लूट जाएं, हम फ़लस्तीन लूट जाएं, हम गज़ा लूट जाएं। 11,000 मुसलमान शहीद हुए हैं, तो वो तो कहता है, बकवास करता है। वो तो कहता है जी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 1000 खालिद बिन वलीद तलवारें उठाकर आ जाएँ, तो जी क्या कहते हैं, एक यहूदी कलाशन लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा? भी उसको अगर कोई बताए जाकर, वो तो थे खालिद बिन वलीद सैफ मिन सयूफिल्लाह। पहली तो बात है अपना मुंह संभाल, बात साहबा की ना होती शायद मैं ना कहता, लेकिन बात हज़रत खालिद बिन वलीद की है। भी वो कहता है कि 1000 खालिद बिन वलीद। मैंने कहा 1000 खालिद बिन वलीद एक भी नहीं, खालिद बिन वलीद का सिर्फ गुलाम काफ़ी है तुम्हारे लिए। वो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी फैज़ाबाद में बैठे थे, 150 कहते थे बंदा है, तलवार नहीं थी, हाथ में डंडा भी नहीं था, तलवार भी नहीं थी, कलाशन भी नहीं थी, सामने 32,000 थे। 150 के मुकाबले में कितने थे? 32,000। कलाशन भी थी, शेल की गनें भी थी, गोलियां भी चल रही थी, 8 शहीद भी हुए, हज़ारों शेल भी चले, गोलियां भी चली। उसके बावजूद बग़ैर तलवार के अमीरुल मुजाहिदीन ने ताजदार ख़त्मे को नबूवत के नारे से 32,000 को शिकस्त दी है। तो तलवार आ जाती तो क्या होता? फिर तो 32 लाख आने पड़ने थे। ये तो बात ही नहीं है। इस्लाम इन चीज़ों का नहीं। अल्लाह फरमाता है यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यग़लिबू मियतैन व यकुम मिनकुम मियतुन यग़लिबू। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि तुम्हारे हाथ में तलवार हो या ना। अल्लाह फरमाता है तुम में से 20 भी मर्द हुए ना, हम 200 के ऊपर गालिब कर देंगे। अगर तुम्हारे मुकाबले तुम 100 भी हुए, तुम्हारे मुकाबले में 1000 हो गया, तो हम 100 को उन पर गालें। लेकिन वो खड़े अल्लाह रसूल का, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के लश्करों का तुम्हें पता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। वो हाँ, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। फैज़ाबाद में देखा हमने, अल्लाह ने मदद की ना, तो उसकी मदद है, उसी पर भरोसे।